नमस्ते मेरे प्यारे भाई लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाली है। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की है। उस शहर का नाम है मेरठ। दोस्तों, अनुराधा एक रात अपने कमरे में गहरी नींद सो रही होती है और फिर दोस्तों उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। अनुराधा जो है अपने कमरे में अच्छे से सो रही थी। वो अपनी नींद अच्छे से पूरी करने में लगी हुई थी और वैसे भी अनुराधा जो थी वो अपने रोज़मर्रा के काम करके रोज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक जाती थी। और इसी वजह से वो आज बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में चली जाती है। और फिर दोस्तों उसके बाद रात के 1:30 बजे कोई शख्स आकर उसका दरवाज़ा खोलता है और फिर उसके पैरों के पास आकर बैठ जाता है। दोस्तों जब वो उसे इधर-उधर हाथ लगाने लग जाता है, तब जाकर अनुराधा की आँखें खुल जाती है। और फिर दोस्तों जब वो सामने देखती है उस शख्स का चेहरा, तो वो हैरान होकर रह जाती है। दोस्तों वो चेहरा उसका जाना-माना, पहचाना हुआ चेहरा था। वो और कोई नहीं बल्कि उसका ससुर था। और फिर दोस्तों तभी जो है अनुराधा बौखलाकर उठती है और अपने ससुर से कहती है, "ससुर जी, आप इतनी रात के मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपको कुछ चाहिए तो मैं ला कर देती हूँ, लेकिन आपका इस तरह से मेरे कमरे के अंदर दाखिल होना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।" और फिर दोस्तों उसके बाद जो है अनुराधा का ससुर कहता है, "क्या करूँ बेटी, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत बड़े संकट में पड़ चुका हूँ। मैं तुम्हें कहूँ कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटी, अगर तुम मेरा कहा मानती हो, तो तुम जो चाहूँगी मैं करने के लिए तैयार हूँ।" और फिर दोस्तों उसके बाद जो है आगे इस कहानी में क्या होता है, हम सब कुछ ही इसी कहानी में जानेंगे विस्तार से। मगर दोस्तों इससे पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों कहानी की ओर अब बढ़ते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में अनुराधा अपने पति मोहन के साथ हँसी-खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। दोस्तों अनुराधा का पति जो था वो पेंटिंग कलर देने वाले ठेके का कॉन्ट्रैक्टर था। यानी कि वो घरों को कलर देने का ठेका लेता था। उसके पास 10 से 15 मज़दूर काम करते थे। उसकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी और अनुराधा जो है अपने रोज़मर्रा के घर के काम करने में ही दिन भर व्यस्त रहती थी। दोस्तों मोहन और अनुराधा अपने जीवन में हँसी-खुशी से रह रहे थे और अनुराधा का ससुर था, उसका नाम भगीरथ था। दोस्तों भगीरथ की पत्नी जो है 6 साल पहले ही गंभीर बीमारी की वजह से गुज़र चुकी थी। तब से भागीरथ जो है अपनी ज़िंदगी तन्हाइयों में ही काट रहा था। वैसे भागीरथ को करने का बहुत शौक था, पर 6 सालों से पत्नी के मरने के बाद वो काफ़ी हद तक परेशान रहता था। वो हर समय एक ही तलाश में रहता था कि उसे कब वो दुकान मिले, जहाँ वो पेट भर के खाना खा ले। लेकिन दोस्तों जब से उसकी पत्नी मरी थी तो उसकी उम्र अब ज़्यादा भी हो चुकी थी और उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। अब इस वजह से उसे कोई भी महिला भाव नहीं देती थी। दोस्तों भागीरथ ने यहाँ तक अपने हाथ-पैर मारे कि वो महिलाओं को पैसे का झांसा भी देता था। मगर कोई भी महिला उसकी उम्र की वजह से उसको नापसंद ही कर देती थी और इसी वजह से जो है भागीरथ दिन-प्रतिदिन परेशान रहने लगा था। दोस्तों इतना ही नहीं, भागीरथ ने कुछ ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जो बहुत गरीब है, उनके एक टाइम के भी खाने के वांदे हैं।
वो ऐसे घरों पर भी जाता था जहाँ जवान लड़की दिखाई देती थी, तो वो उस लड़की के माता-पिता से बात करता था अपने खुद की शादी के बारे में। वो उन लोगों से कहता था, अगर तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दी तो मैं तुम्हें काफ़ी सारा पैसा दूँगा। यहाँ तक कि मेरे पास 10 से 15 बीघा खेती है, वो खेती भी तुम्हारे नाम कर दूँगा, अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करते हो तो। लेकिन दोस्तों लोग उल्टा उसे ही भला-बुरा कहते थे, उसे कहते थे कि तेरी उम्र देख और मेरी बेटी की उम्र देख, तुझे शर्म नहीं आती? ये सब कहते हुए और फिर दोस्तों उस वक़्त जो है भागीरथ हताश होकर फिर से अपने घर पर आता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भागीरथ ने कोशिशें छोड़ दी थी। वो कोशिश लगातार करता रहता था, पर उसे हर जगह से नाकामी ही मिलती थी। लेकिन भागीरथ ने जो है हार नहीं मानी। दोस्तों एक दिन की बात है, अनुराधा के मायके से उसे फ़ोन आ जाता है। फ़ोन उसकी माँ का था। उसकी माँ अनुराधा से कहती है, बेटी मैं बहुत परेशानी में हूँ क्योंकि तेरे पिताजी को कैंसर की बीमारी ने अब घेर लिया है। उनकी बीमारी जो है दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर लोगों का कहना है, अगर इनका इलाज सही तरीके से नहीं किया गया तो ये ये जो है वो तुम्हारे पापा जो है 1 साल के अंदर ही मर सकते हैं। बेटी मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तेरे पिताजी को 10 से 15 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों इस तरह की बातें सुनकर जो है अनुराधा काफ़ी चिंता में पड़ जाती है। अब उसे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। 10 से 15 लाख रुपए की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। उसका पति जो है महीने के 30 से 40 हज़ार रुपए बड़े मुश्किल से कमाता था। उनके पास इतनी सेविंग भी नहीं थी कि वो अपने पिताजी को पैसे दे सके। और फिर दोस्तों उसी दिन से जो है अनुराधा चिंतित रहने लगी थी। दोस्तों एक दिन जो है अनुराधा अपने कमरे में चिंतित होकर बैठी हुई थी। तभी दोस्तों भागीरथ जो है अपने काम से कहीं बाहर जा रहा था। तभी उसकी नज़र जो है अनुराधा के कमरे के ऊपर पड़ जाती है। तब वो देखता है कि अनुराधा का जो चेहरा था काफ़ी सूखा हुआ लग रहा था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है भागीरथ अपने बहू के कमरे में जाता है और फिर बहू से पूछता है, बहू क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तब दोस्तों अनुराधा अपने ससुर से कहती है कि पिताजी मेरे पापा की तबीयत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उन्हें कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया है। डॉक्टर लोगों का कहना है, अगर उनका इलाज सही वक़्त पर नहीं हुआ, तो उनकी मौत भी हो सकती है। तभी दोस्तों भागीरथ अपने बहू से पूछता है कि उन्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? क्या उन्हें और ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं? तब दोस्तों अनुराधा अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी, मेरे पिताजी को कम से कम बीमारी के लिए खर्चा लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक आ सकता है और इतनी बड़ी रकम अब मेरी माँ और मेरे घरवाले कहाँ से एडजस्ट कर पाएँगे? और फिर दोस्तों तभी भागीरथ के दिमाग में एक बुरा प्लान आ जाता है। भागीरथ मन ही मन सोचता है कि अगर मैं मेरे बहू को उसके पिताजी के इलाज को पैसे देने के लिए झांसा दूँ, अगर मैं उसे पैसे का लालच दूँ, तो शायद ही मेरी बहू मेरा कहा मान सकती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है भगीरथ अपने बहू से कहता है कि बहू तुम चिंता मत करो, कहीं न कहीं से पैसों का जुगाड़ ज़रूर होगा और तुम्हारे पिताजी की जान ज़रूर बच जाएँगी। बस तुम अब शांत रहो और ये चिंतित रहना छोड़ दो। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है भगीरथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी दिन से जो है भागीरथ सोचने लग जाता है कि मुझे अपने बहू को झांसे में लेना ही होगा। और फिर दोस्तों एक दिन जो है भागीरथ अच्छा मौका देखकर अपने बहू से बात करने के लिए उसके कमरे में जाता है। तब दोस्तों अनुराधा रोज़मर्रा के काम करके अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी दोस्तों भागीरथ उसके कमरे में जाता है और वो अपने बहू को कहता है, अनुराधा उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दोस्तों जैसे ही ससुर की आवाज़ अनुराधा के कानों पर पड़ती है, तो वो तुरंत उठ जाती है
और अपने ससुर से कहती है कि जी ससुर जी कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है भागीरथ अपने बहू से कहता है, देखो बहू, मैं ज़्यादा घुमा-फिरा कर तो बात नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें इतना तो समझ में आता होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम मेरी बात अगर मान लेती हो, तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हारी मदद मैं 2 गुना कर सकता हूँ। तुम्हें 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं तुम्हें 40 लाख रुपए दूँगा, अगर तुम मेरा कहा मानती हो तो। तब दोस्तों अनुराधा कहती है कि ससुर जी आप ऐसी कौन से काम की मुझसे माँग कर रहे हैं, जिसके लिए आप मुझे इतनी ज़्यादा रकम देने के लिए तैयार हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तब दोस्तों भागीरथ अपने बहू से कहता है, देखो अनुराधा, काम बड़ा ही आसान सा है। तुम्हें तो पता है कि रोज़ मेरा बेटा तुम्हारे गाड़ी की सर्विसिंग करता है। अगर तुम मुझे मेरे बेटी की जगह रखकर अगर तुम मुझे अपने गाड़ी की सर्विसिंग करने दोगी, हफ्ते में 1 या 2 बार, तो भी मुझे चलेगा। क्या तुम्हें मेरा ये सौदा मंज़ूर है? सोच लो, तुम्हारे पास आज रात का वक़्त है। अगर तुम मान जाती हो, तो तुम मेरा काम करो और तुम्हें मैं 40 लाख की बैग तुम्हारे हाथ में थमा दूँगा। अब सोचो, फैसला तुम्हें करना है। तुम ना भी करो या मना करो, ये सब अधिकार फैसला करने का तुम्हें है और मुझे सोच कर बताना और मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। इसे एक लम्हा समझकर भूल जाना। अगर तुम्हारी हाँ है, तो मुझे एक कॉल करके बता देना, मैं समझ जाऊँगा। और फिर दोस्तों अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनकर अनुराधा को बहुत बुरा लग जाता है और फिर उसके बाद जो है अनुराधा गहरी सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि ससुर ने मुझसे इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे की और वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं पैसों के खातिर उनकी ये बात मान लूँगी। लेकिन दोस्तों तभी जो है अनुराधा के फ़ोन की घंटी बज जाती है और फिर वो फ़ोन देखती है तो फ़ोन उसकी माँ का था और तभी दोस्तों उसकी माँ उसे रोते हुए कहती है कि बेटी, तेरे पापा की जो तबीयत है दिन-प्रतिदिन बहुत बिगड़ती जा रही है। अब उनके मुँह से खून भी गिरने लगा है। डॉक्टर लोग मुझे ही ताने मार रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द पैसों का जुगाड़ कीजिए ताकि हम इनका इलाज अच्छे से कर सकें। अब मैं क्या करूँ बेटी, मैं तो पूरी तरह से थक चुकी हूँ। अगर मैं घर भी बेच दूँ, तो मुझे उतने पैसे नहीं आएँगे जितने कि तेरे पापा को लगने वाले हैं। और फिर दोस्तों तभी जो है अनुराधा फिर से टूट जाती है। अब वो क्या करे और क्या ना करे, वो बहुत ज़्यादा गहरे सोच में डूब जाती है। वो बहुत बड़े दुविधा में फँस जाती है। उसे लगता है कि मैं अपने पति को दगा कैसे दूँ और मैं अपने ससुर की बात पैसों के खातिर कैसे मान लूँ। अब दोस्तों उसके पास 2 एंगल थे। एक उसे अपने पिताजी की जान बचानी थी और दूसरा अपने पति को भी धोखा नहीं देना था। लेकिन फिर भी दोस्तों अब उसे इन दोनों रास्तों में से सिर्फ़ एक रास्ते को चुनना था और वो चुन लेती है अपने पिता की ज़िंदगी। क्योंकि वो ये सोचती है कि एक अच्छा काम करने के लिए लाख बुरे काम भी किए तो कोई हर्ज नहीं। और फिर दोस्तों तभी जो है अनुराधा अपना फ़ोन उठाती है और अपने ससुर को फ़ोन लगाती है और ससुर से कहती है कि मैं आपका कहा मानती हूँ, मगर मुझे पैसे कल के कल ही चाहिए, वो भी पूरे 40 लाख रुपए। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है भागीरथ खुशी से कहता है कि बहू तुम चिंता मत करो, पैसे कल रात को तुम्हारे पास आ जाएँगे। और फिर दोस्तों ठीक रात के 1:30 बजे अनुराधा अपने पति मोहन को नींद की दवा पिला देती है और जिससे कि मोहन गहरी नींद में चला जाता है। अब मोहन जो है लेटा है, एकदम सुस्त पड़ा है और फिर दोस्तों उसके बाद जो है अनुराधा अपने ससुर यानी कि भागीरथ को फ़ोन करती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है और फिर
और फिर अंदर से कमरा बंद कर देती है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है भागीरथ अपने खुद की बहू की गाड़ी की सर्विसिंग करने लग जाता है। दोस्तों तकरीबन पूरी रात भर वो अपने बहू की सर्विसिंग करता है और भविष्य और बहू से ये वादा भी लेता है कि तुम्हें हफ्ते में एक बार तो मुझे तुम्हारी सर्विसिंग करने के लिए बुलाना ही पड़ेगा। ये हमारे बीच का सौदा अब आखिरी सांसों तक चलता रहेगा। लेकिन खबरदार, इसकी खबर मेरे बेटे को नहीं होनी चाहिए। और फिर दोस्तों तब से जो है भागीरथ हफ्ते में एक बार अपने बहू के साथ वो सब कर लिया करता था। वो खुश था, लेकिन अनुराधा जो थी वो मन ही मन चिंतित रहने लगी थी। उसे अंदर ही अंदर ये अपने ससुर की बातों का असर होने लगा था। मगर दोस्तों ना चाहकर भी अनुराधा को ये काम करना पड़ता है। और फिर थोड़े दिनों बाद ही अनुराधा के पिताजी की तबीयत ठीक हो जाती है और फिर दोस्तों उसके बाद जो है अनुराधा अपने पिताजी की तबीयत देखने के लिए अपने मायके चली जाती है। और फिर दोस्तों तब से जो है अनुराधा उस दर्द को भुलाने की कोशिश करने लग जाती है जो उसके और ससुर के बीच में हुआ था। दोस्तों तो ये थी आज की और एक इमोशनल और दर्द भरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक हैरान कर देने वाले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।